बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्पीच और उसके पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो देखते हैं स्पीच क्या होता है। तो स्पीच में हमारे पास है स्पीच को हम उर्दू में बोलते हैं कलाम या फिर गुफ्तगू। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे वट एवर वी टॉक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, इज़ कॉल्ड स्पीच, वो स्पीच कहलाते हैं। यानी जो कुछ भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो स्पीच कहलाते हैं। उसके बाद देखिए एमसीक्यूज आता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। तो आपने लिखना है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इसके नाम पूछ लेते हैं। तो आपको नाम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास है नाउन, सेकंड हमारे पास है प्रोनाउन, थर्ड हमारे पास है वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ हमारे पास है एडवर्ब, और सिक्स हमारे पास है कंजंक्शन, 7 हमारे पास है इंटरजेक्शन, और 8 हमारे पास है प्रेपोजिशन। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ फर्स्ट 4 हमने काइंड्स पढ़नी है, इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है नाउन। तो हम नाउन को डिस्कस करते हैं। तो नाउन हमारे पास हम कहते हैं इसम को बोलते हैं, यानी नाम किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ का जो नाम होगा हम उसे नाउन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे नेम ऑफ अ पर्सन, शख्स का नाम, प्लेस जगह का नाम, और थिंग या चीज़ का नाम इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम, जो भी नाम होगा हम उसे क्या नाम देंगे? नाउन कहेंगे हम उसे उर्दू में, जिसे हम इसम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान, ये भी हमारे पास नाउन है। अली हमारे पास ये भी नाउन है, ठीक है। शुगर ये भी हमारे पास नाउन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिटी, ये भी नाउन है हमारे पास। बॉय ये भी नाउन है हमारे पास। बर्ड ये भी नाउन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं कंट्री, ये भी हमारे पास। ये तमाम हमारे पास नाउन है। काइंड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हमने उसकी नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है। तो हम प्रोनाउन के बारे में बात कर देते हैं। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन हम बोलते हैं उर्दू में इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर। अब प्रोनाउन होता क्या है? अब यहाँ देखिए नाउन भी हमारे पास है। अब नाउन किसे बोलते हैं? नाम को बोलते हैं। प्रोमीन, अब यहाँ पर प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउन को हम ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पर जो दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन में देखें, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है। दोनों डेफिनेशन ठीक होगी। आप इन प्लेस की जगह पर इंस्टेड भी लिख सकते हैं और इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर देखिए नाम हमने क्या इस्तेमाल किया है?
अली यूज़ की है। अब अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। अब ही किसको शो कर रहा है, ये भी अली को ही के बारे में ही हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन को हटाकर कोई दूसरा लफ्ज़ ऐड कर दें, लिख दें, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन हमारे पास होते हैं, आई भी हमारे पास प्रोनाउन है, यू भी हमारे पास प्रोनाउन है, वी, दे, इट, ही, शी, ये तमाम हमारे पास प्रोनाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, वो काइंड्स आ जाती हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी चंद एग्जांपल्स पर हमने रहने। थर्ड आपको दिया हुआ है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम बोलते हैं उर्दू में फेल। अगर इसको मजीद हम आसान अल्फाज में बोलें तो काम होगा। अब आपको काम लफ्ज़ से ही समझ आ रहा है कि जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे अ वर्ड विच शोज, जो जाहिर करता है, जो दिखाता है, एन एक्शन, एक अमल को, और मूवमेंट। ठीक है। अब मेन वर्ड्स हमारे पास हैं, मूवमेंट है हमारे पास और एक्शन है हमारे पास। जो हमें एक्शन और मूवमेंट के बारे में बताएगा वो हमारे पास वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर। अब परिंदे हवा में उड़ते हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, बर्ड्स हमारे पास, ये हमारे पास नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास फ्लाई जो है, इसका क्या मतलब होता है, उड़ना। अब ये हमारे पास जो है वर्ब है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें उसके एक्शन के बारे में, मूवमेंट के बारे में बता रहा है, हरकत के बारे में, कि वो किस तरह की हरकत है, वो उड़ने का काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं इसका सेंटेंस, दे स्विम, वो तैरते हैं। ये हमारे पास प्रोनाउन है, वो काम क्या कर रहे हैं, तैरने कर रहे हैं। तो हमारे पास स्विम भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के वैसे वर्ब की जो होती हैं वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो वो फिर अलग आ जाएगा। लेकिन हमने सबसे पहले इनकी वर्ब की पहचान करनी है। और आपके एमसीक्यूज भी इसी तरीके से आएगी कि आपको सेंटेंस लिख दिया जाएगा और आपको वर्ड अंडरलाइन करके बता देंगे कि बताएं द अंडरलाइन वर्ड इज। अब उसमें से फिर आपको नीचे नाम दे दिए जाएंगे कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आपने फिर उसमें से अगर आपके पास वर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है तो आपने वर्ब पर ठीक कर देना है, नाउन को अंडरलाइन किया हुआ है तो नाउन को कर देना है आपने। इसी तरीके से जो भी पार्ट्स होंगे प्रोनाउन के वो आपने उसके मुताबिक आपने ठीक कर लेने हैं। उसके बाद है वर्ब के बाद हमारे पास दिया हुआ है, इन्होंने एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं इसमें सिफ्त को। अब देखिए इसम मीन तो नाम ही होता है, अब सिफ्त मीन क्या होता है, कोई भी खूबी या खामी, अच्छाई में भी हो सकती है उसकी सिफ्त और बुराई में भी, दोनों उसमें हो सकती है, यानी नाम की। अब नाम, अब इसकी डेफिनेशन में हम करेंगे, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जो हमें नाउन के बारे में बताता है या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब प्रोनाउन का ताल्लुक किस तरह बन रहा है, क्योंकि हम नाउन की जगह पर भी तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, तो वही बेसिकली नाउन से उसका ताल्लुक बन रहा होता है। तो इसलिए हमने कहा अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन के, एक ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन को बयान करे, चाहे वो अच्छाई में उसकी खूबी बयान करते हुए करे या फिर खामी बयान करते हुए करे, तो किसी भी अंदाज में करें, हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल देखें आप, अली इज अ गुड बॉय। अब यहां देखिए अली हमारे पास नाउन है, अब गुड ये कौन है, अली है ये हमारे पास। ठीक है। अब गुड से मुराद कौन है, अली, अली की खूबी बता रहा है, तो हमारे पास जो गुड वर्ड है ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें, अहमद इज अ ब्रेव सोल्जर। अब यहां देखिए अहमद हमारे पास नाउन है, अब इसकी खूबी क्या बता रहे हैं कि वो ब्रेव है, बहादुर है, ये उसकी खूबी है।
तो हमारे पास ये इसका ताल्लुक नाउन से बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नाउन है, और जब नाउन से किसी चीज़ का ताल्लुक बन रहा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव कहलाएगी। तो आप लोगों ने ये 4 पार्ट्स अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। डेफिनेशंस भी आप लोग इसकी अच्छे तरीके से करेंगे, और जो एग्जांपल्स है वो भी करेंगे। मज़ीद एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई हैं वो भी अच्छे तरीके से करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी मसला हो तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकता है, रब्ता कर सकता है। थैंक यू।